आपने अपनी ज़िंदगी में सहाफ़त का आगाज़ ज़िंदगी से किया, यानी जो मुझे शोहरत मिली वो ज़िंदगी से मिली। पाकिस्तान से भी 2 साल बढ़े लेकिन बड़े स्मार्ट हैं। अभी तक पाकिस्तान तो कमज़ोर हो गया, पेट खराब हो गया, कभी सर में दर्द हो गया। पाकिस्तान को कौन सी बीमारी है आज? ये पाकिस्तान की ऐसी बीमारी है, बेचता कौन है, वो टिकते क्यों नहीं, उसके पीछे है कौन? जिनके पास ताकत होती है वही खलल डालते हैं ना। सदारती निज़ाम चाहिए, कभी हमें पार्लिमानी निज़ाम चाहिए, कभी फौजी हुकूमत चाहिए। ये जो कभी और हमें है, ये कौन किसकी बात? हम खुद ही हैं, हम किस किस को हम कहें अब। नाउज़ बिल्ला, हम उनका नाम तो ले सकते हैं। हाँ, नाम ले सकते हैं, वो शौकिया होती है। शौकिया होती है? हाँ। मुल्क को चलाने में भी शौक होता है, हर आदमी का ये शौक होता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं उन लोगों ने जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मोहब्बत करने वाला किसी को नुकसान कैसे वो पहुंचाता है? क्योंकि मोहब्बत करने वाले को खामियां नजर नहीं आती। खामी नजर, उसको अपनी खामियां भी नजर नहीं आती। क्या पाकिस्तान सदारती निज़ाम का मुतहम्मल हो सकता है अगर पाकिस्तान के लोग फैसला करें? सूबाई खुद मुख्तारी आड़े तो नहीं आ रही? देखिए असल देखिए मैं ये सुर्खी किसने चलाई थी? बदमाश हुकूमत का खात्मा हो गया जब शरीफ हुकूमत खत्म हुई थी। देखिए उस वक्त अगर ये सुर्खी न लगती तो आप मुजीब और रहमान शामी इस अखबार के मालिक हो ना होते। ये जो पाकिस्तान के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हम मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत लाना चाहते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये पार्लिमानी निज़ाम करप्ट है? पार्लिमानी निज़ाम नहीं, इस मुल्क को सदारती निज़ाम की ज़रूरत है। लेकिन हम तो तीसरा निज़ाम भी देखते रहे ना। जब बेटे के पाँव में बाप का जूता आ जाए तो फिर उसकी बात सुननी पड़ती है, उसको अब नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अवाम का और मुल्क का मुस्तकबिल क्या देखते हैं अगर ये 5 साल गुजार गए तो? यानी वो अचानक कहीं से उठ के ना नहीं आ गए, इख्तदार पर नहीं आ गए। पाकिस्तानी सियासतदानों का और हुक्मरानों का होगा क्या? वो क्लीन बोल्ड हुए। अगर ये नाकाम हो गए तो अगला रास्ता क्या है? देखिए फिर इलेक्शन होने चाहिए, फिर इलेक्शन होने चाहिए। फिर यही आएंगे, नहीं वो भी नाकाम हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब आ गए। आइंदा कौन आता दिखाई दे रहा है? आइंदा आप देखिए सर, जो नवाज शरीफ साहब ने जंग लड़ी जेल तक पहुंच के, उन्होंने कुछ चोरी की थी। देखिए ये मामला तो अभी तक अदालतों में है। बता दें आपका दिल क्या कहता है, उनकी जाती जंग थी या किसी और के लिए थी? कानूनी फैसला तो अदालत कर सकती है। अदालत के पहले फैसले अच्छे थे या आपके फैसले अच्छे? नहीं, अभी तो एक तसलसल में जा रही है। नवाज शरीफ मजलूम है या वाकई करप्ट? ना मजलूम कहता हूँ और ना मैं उनको दयानतदार कहता हूँ। कोई एक लफ्ज़ बोलने उनके लिए, एक जुमला। नवाज शरीफ एक सियासतदान थे और हैं। उनका मुस्तकबिल क्या है? ये अपनी मर्जी से काम करते हैं या इसके पीछे कुछ अवामल कार फरमा होते हैं? मर्जी क्या चीज़ है कि मुस्तकबिल में इमरान खान और नवाज शरीफ एक दूसरे के आसपास होंगे? और एक ज़माने में उन्होंने नवाज शरीफ से भी इत्तेहाद किया। इसका मतलब इमरान खान नवाज शरीफ के पास किसी तीसरे के मुकाबले में आ सकते हैं। यानी अब ये हो सकता है। अब तेरा क्या होगा कालिया? कालिया, ये जुमला किसके ऊपर आएगा? इमरान खान साहब। सर, इमरान खान और बिलावल की लड़ाई में फायदा किसको हो रहा है? हाँ, तो फिर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि सियासत में बेहूदगी का रवाज कब हुआ? पूछी। बड़ा तारीखी जुमला, ठीक है ना। बिलावल को उर्दू सीखनी चाहिए। हाँ, वो काफी बेहतर कर ली है उसमें। ये स्लिप ऑफ टंग है किसी मेल को फीमेल कहना या जज्बाती? मेरा नहीं ख्याल। अब पंजाब गवर्नमेंट से था। ये इल्जाम प्लस इल्जाम इक्वल टू इल्जाम। नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ, इन दोनों में से किसका रोशन मुस्तकबिल है? आइंदा कोई जर्नैल, कोई डिक्टेटर मीटिंग के लिए तो नहीं बुलाएगा अखबार के मलकान को? तबादला ख्याल में क्या हर्ज है? शहबाज शरीफ कब वापस जा रहे हैं? लंदन में आप बैठे हैं, खबर मुझसे आप पूछ रहे हैं। आप भी मेरे सामने बैठे। हाँ, तो मेरा ख्याल है उनको आपने कश्मीर का लियाकत अली खान क्यों करार दिया था? असल में देखिए वो सर, क्या आप जब टीवी पर बैठते हैं, जो लिखते हैं, जो जुबान से बोलते हैं, वो बात दिल से होती है या देखिए जुबान की होती है? हम परफॉर्मर नहीं हैं, हम आप पेशन गोई नहीं करते पीरों वाली? हम वही कहते हैं या लिखते हैं जो हमारे दिल में होता है। तो आपके ऊपर फिर इल्ज़ाम क्यों लगते हैं? इल्ज़ाम लगाने वाले मेरे इस शो का पूरा थीम है जो इल्ज़ाम होते हैं मैं डिस्कस कर। हाँ बिल्कुल करें। एक कितने बड़े सहाफ़ी को अगर कोई ये कहे कि आप नून लीग के बंदे हैं, कट्टर नून लीग हैं, पे रोल के ऊपर हैं, क्या सोचते हैं उसके ऊपर? मुझे मेरा ख्याल है कि ये बात पे रोल वाली बात तो किसी सोशल ने नहीं मीडिया के ऊपर लोग कहते हैं। तो सोशल मीडिया में तो हर किस्म। एक मेरे सामने बैठे हैं मुजीब और रहमान शामी, ठीक। एक थे शेख मुजीब और रहमान, ठीक। उन्होंने बांग्लादेश छीन लिया हमसे, ठीक। और आपके बारे में कहा जाता है आपने रोजनामा पाकिस्तान छीन लिया। उन्होंने भी पाकिस्तान छीन लिया और मैंने भी पाकिस्तान छीन लिया। मैंने किसी से नहीं छीना। 1 रुपए में खरीदा सर? हाँ बताता हूँ सर, ये वाहिद अखबार है जिसका केस आज भी अदालत में जेर बहस। हाँ जी, वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है। इनके वोट से अवाम जमहूरियत का सरचश्मा हमारे मुल्क में है, होना चाहिए। ये सहाफ़ी सहाफत और प्लाट लाजिम व मलजूम क्यों है?
اس لیے جو لوگ ٹی وی اور اخبارات کے مالک ہیں وہ تو استحصال کرتے ہیں میرے صحافی بھائیوں کا، ان کے حقوق مارتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ ہاں ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ سر آپ پہلے ایک کاروباری شخصیت کے یا پہلے صحافی ہیں؟ میں تو صحافی تھا اور صحافی ہوں۔ عمران خان صاحب جو تھے ایک عرصہ تک ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا۔ وہ آپ سمجھتے ہیں آپ نے اچھا کیا تھا؟ ہاں بالکل سمجھتے، اچھا کیا۔ آپ کا ایک دوست جن کے نام ہے نجم سیٹھی صاحب، وہ پروگرام میں یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے تیسری شادی کر لی یا کرنے جا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو ان کو سزا تو نہیں ملنی چاہیے کہ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں غیر محتاط گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ عمران خان تیسرے مرحلے سے بھی گزریں گے، نیلسن منڈیلا تو نہیں بننے جا رہے۔ تیسرے مرحلے سے کیا مطلب آپ کا؟ شادی؟ ہاں یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ صحافت کا مزاج نہیں۔ نہیں یہ مزاج نہیں۔ خادم اعلیٰ جو تھے پنجاب کے سابق، ان کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے؟ نہیں، کس بات کی پارٹی؟ یہ پیٹرول پمپ کے سارے بلنڈر تھے۔ نہیں آپ ایک بات بتا رہے ہیں نون لیگ اچھی ہے، میں کیوں مانوں گا اس بات کو؟ میں مطلق حمایت نہیں کرتا۔ مطلق حمایت نہیں کرتے، غیر مطلق۔ ہاں نہیں آپ پتہ نہیں، آپ گورکھ دھندا جو ہے اس میں آپ پھنس جاتے ہیں یا دوسروں کو پھنسا لیتے ہیں۔ اتنے پرانے صحافی کا بھی کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہونا چاہیے۔ کون ہے وہ میں خود ہوں۔ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی آج تک؟ تو گناہوں کا اور کتابوں کا کوئی حساب نہیں۔ شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ ہے آپ کو، مجھے اپنا پسندیدہ شعر سنائیں آج۔ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ لبرل ہیں آپ؟ آپ لبرل تو ہونا چاہیے، ہر مسلمان لبرل ہوتا ہے۔ پھر حسن پرست بھی ہونا چاہیے۔ حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے۔ یہ جو صحافی ہوتا ہے، یہ جو کتابیں پڑھنے والا انسان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ مٹھاس کیا ہے، پیار محبت اور عشق کی؟ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، آپ کے اندر گھسی ہے۔ صرف میں نازک تو ایک حصہ ہے ہماری زندگی کا۔ ہم گورکھ دھندے میں ہی رہے ہیں۔ ہے نہ لگاؤں الف پہ جاؤں۔ کوشش یہی ہے کہ الف والا دھندا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ تو نوجوان ہیں، آپ کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، آپ کا بڑا مستقبل ہے۔ مجھے اپنی جوانی یاد آتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔